हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतीक और आप सुन रहे हैं प्लग इन अ पॉडकास्ट बाय कलकोटियाज यूनिवर्सिटी। आज मैं आपके सामने महाभारत का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्सा शेयर करने जा रहा हूं। ये ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों मेरा धनुष मेरा साथ नहीं दे रहा? मेरी विद्या, मेरा साहस, मेरा सामर्थ्य, सब कुछ क्यों छूट रहा है मुझसे? ऐसा क्यों हो रहा है भगवान परशुराम? अंगराज, भगवान परशुराम के शब्दों को स्मरण कीजिए। हर वो शब्द जो उन्होंने आपसे कहे थे। जाओ कर्ण, तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब तुम भूल जाओगे अपनी इस विद्या को। जिस समय तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी उसकी, जब तुम्हारे लिए परीक्षा का वक्त आएगा, तब तुम्हारी यह विद्या तुम्हारा साथ छोड़ जाएगी, तुम्हारे काम नहीं आएगी। जो विद्या नीति के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाती है, वो संकट के समय साथ छोड़ ही देती है। ये भगवान परशुराम का श्राप नहीं अंगराज, प्रकृति का नियम है। किंतु मैंने क्या नहीं किया वासुदेव? अथक श्रम किए, फिर क्यों मुझे मेरी विद्या का विस्मरण हो गया? विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न आपने क्यों किया था अंगराज? क्या विद्या के महत्व को जाना था आपने? क्या विद्या प्राप्त करके समाज का भला करने की इच्छा थी आपकी, या केवल अपने अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु विद्या को प्राप्त किया था आपने? क्या था आपके मन में, बताइए। जब कोई व्यक्ति ज्ञान को साधन मानता है, किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने हेतु ज्ञान ग्रहण करने निकलता है, तब उसे ग्रहण करते समय उसका मन स्थिर नहीं रह पाता। ज्ञान उसकी आत्मा का गुण नहीं बन पाता। और जो व्यक्ति अमूल्य ज्ञान का मूल जानता है और तब उसे प्राप्त करने निकलता है, वो उत्तम बन जाता है। किंतु वो जो कुछ और प्राप्त करने हेतु ज्ञान प्राप्त करता है, वो जीवन भर श्रेष्ठ बनने की स्पर्धा में लगा रहता है, परंतु उत्तम नहीं बन पाता। आपने भी वैसे ही ज्ञान प्राप्त करना चाहा, किसी आशय से, किंतु भगवान के साथ रहकर भी आपका मन शांत नहीं हुआ। आप हर समय प्रतियोगिता करते रहे उस दूर बैठे अर्जुन से। मैं लौटूंगा, पर इतना विश्वास दिलाकर जाता हूं कि भारतवर्ष का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनकर लौटूंगा और आपके सभी शिष्यों से श्रेष्ठ बनूंगा मैं। ज्ञान प्राप्त करने का आपका आशय ही अनुचित था, तो अपनी विद्या को कैसे नहीं भूलते आप अंगराज? कैसे प्रतियोगिता न करता मैं वासुदेव? कैसे मैं समझौता कर लेता अपने जीवन के साथ? ये समाज मेरी भावनाओं को कुचलता आया है, नीचा दिखाता आया है, मेरी शक्तियों को सम्मान नहीं दिया, मेरे सपनों को अस्वीकारा, मेरे अस्तित्व पर लांछन लगाता आया है, सदा ही सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा है मुझे। अपने पिता की बात मान ले सूत, वो जानते हैं कि तुम में कोई सामर्थ्य नहीं है। चला जा यहां से। अवश्य ही ये घोर अपराध है राधे। जाति पाति का भेदभाव करना और उनके आधार पर किसी मनुष्य को अपमानित करना, समाज के किसी भाग को अधिकार से, अवसर से, सम्मान से और संपत्ति से वंचित रखना, यह घोर अपराध और मानवता के विरुद्ध है। तो फिर मेरा क्या दोष है वासुदेव? यदि मेरे मन में असंतोष जन्मा, यदि मैंने प्रतियोगिता की, यदि मैंने बलपूर्वक अपने अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न किया, तो मेरा क्या दोष है वासुदेव? दोष है राधे, दोष है। मनुष्य दूसरों के किए के कारण खुद को अग्नि में जलाता रहता है, प्रतिशोध की अग्नि में। उसमें क्षमा करने का भाव नष्ट हो जाता है। समाज का उद्धार करने का, सेवा करने का, और उस प्रतिशोध की अग्नि में आप भी जलते रहे अंगराज।
जो दुख और अपमान आपको मिले वो वास्तविक थे, किंतु आप यदि उन्हें अवसर बना लेते तो इस समाज का उद्धार होता और आपका कल्याण। आपके पास संभावना भी थी, सामर्थ्य भी था और उस पीड़ा का अनुभव भी था, किंतु आपने अपना जीवन इन सब में समर्पित नहीं किया। आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया उस दुर्योधन को जिसके पक्ष में केवल अधर्म था और कुछ नहीं। आप पांचाली के वस्त्र हरण जैसे पाप का भागी बने। आपने अपनी माता का सम्मान नहीं किया, अपने भाइयों के 2-2 पुत्रों की हत्या की आपने, और आज अपनी विद्या गवाकर, अपना सामर्थ्य गवाकर, अपना धर्म गवाकर अपने ही अनुज के हाथों मरने के लिए सज्ज खड़े हैं। आप यथार्थ कह रहे हैं वासुदेव, किंतु मैं मित्र दुर्योधन के उपकारों का विस्मरण नहीं कर सकता। कैसा उपकार राधे? क्या आपसे मित्रता करने के बाद दुर्योधन ने सभी सूतों और पीड़ितों को अपना लिया? क्या उन्हें विद्या प्राप्त करने का अधिकार दे दिया? नहीं, नहीं राधे। उसने आपसे मित्रता इसलिए की क्योंकि उसको लाभ हो रहा था। आपके हृदय में अर्जुन को लेके जो प्रतिशोध था, उसके लिए उसने आपसे मित्रता की। यदि आपने अपने दुखों का त्याग करके समाज के दुखों को अपनाया होता तो आप उसकी मित्रता का सत्य जान पाते, आप अपना और दुर्योधन का उद्धार कर पाते, किंतु आपने यह सत्य जाना ही नहीं। मामा शकुनी के बहकावे में वो चलता रहा और आप उसका साथ देते रहे। गलती दुर्योधन की नहीं बल्कि 3 महारथियों की थी, महामही भीष्म, गुरु द्रोण और तीसरे आप राधे। यदि आपने दुर्योधन को अधर्म करने से रोका होता तो आज यह धर्म युद्ध होता ही नहीं। आप उचित कह रहे हैं वासुदेव। इस समाज को जितनी हानि अधर्मियों से नहीं है, उससे कई अधिक धर्म जानने वालों की निष्क्रियता से है। आपने सही कहा, महायुद्ध का पाप हमारे सर है। अब भी समय है राधे, अपने दुखों को भूल जाइए, अधर्म का त्याग कीजिए और अपनी मृत्यु को स्वीकार लीजिए। इसी में समाज का और आपका कल्याण है राधे। मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूं वासुदेव, मृत्यु भी स्वीकार करता हूं, किंतु मेरी माता से कहिएगा कि मुझे क्षमा कर दे, और पांचाली से कहिएगा कि उसके अपमान के लालछन को धोने के लिए मैंने अपना रक्त बहाया है। किंतु वासुदेव, क्या मेरे सामर्थ्य का परिचय कदापि नहीं हो पाएगा? राधे, जब आपके हाथ में धनुष नहीं, आपके रथ का पहिया भूमि में दसा हुआ है और आपको आपकी विद्या का स्मरण भी नहीं, ऐसे अवसर का लाभ उठाकर आपका वध करना पड़ रहा है, क्या यह आपके सामर्थ्य का प्रमाण नहीं?